हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी कभी ना जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा करती है जहां से कुछ सूझता नहीं है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। ऐसा लगता है ना कि अंदर कोई युद्ध चल रहा है, अपने मन में ही एक युद्ध सा चल रहा है, अपने आप से ही एक लड़ाई हो रही है, क्योंकि कोई काम हमारे मन का हो नहीं रहा है। जो हम चाहते हैं जिंदगी जस्ट उसके विपरीत काम करती है। कोई तूफान ऐसा चल रहा है, समझ ही में नहीं आता है कि ये तूफान कहाँ से आया, क्यों मन में इतनी उलझन है, क्यों इतनी बेचैनी है। रातों को नींद आपको नहीं लगती है, कोई चिंता से आप ग्रसित हैं। रोने के लिए जगह खोजते हैं, कहाँ रोएं। अकेले में जाके रोते हैं, दहाड़े मार के रोते हैं, रात में सोते हैं रोते हैं, कुछ कह नहीं पाते, ना कोई वजह समझ में आती है। ऐसा होता है ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाने के लिए ये सारे संकेत भगवान देते हैं। और जानते हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण आप लोगों को कहूँ बताऊंगी। जैसे आप लोग भी ये चीज करते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा जब हवा होती है कहीं भी, तो वहां पे समझिए कि जिंदगी ऐसे हम लोग की है अभी कि जैसे बहुत ज्यादा तूफान है और वहां पे हम माचिस की तीली जलाने का प्रयास कर रहे हैं। माचिस की तीली से एक दिया जलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही माचिस की तीली जलती है वो हवा तुरंत बुझा देती है। हम लोग के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन क्या हम छोड़ देते हैं? अगर हमें पूजा करना है, दिया जा कुछ भी ना कुछ तो व्यवस्था करते ही हैं। हाथ से रोक लेते हैं, माचिस की तीली जला के हाथ से रोक के हम दिया जलाते हैं। फिर उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, कोई शीशे का लैम्प जैसे होता है उसको ऊपर रख देते हैं कि हवा न लगे, उस दिए को बचा के रखते हैं। तो समझिए कि वो दिया हमारी जिंदगी की जो सफलता है ना, जो उम्मीद है, आशा है, किरण है, उसके समान है। कि हमें इस तरह से बचा के जलाना तो है ही, तूफान रहे चाहे कुछ भी है, उसको बचा के रखना भी है आगे के लिए। जलाना तो है ही, उसको जलाए रखना है आगे, उसके लिए प्रयास भी करना है। अब एक चीज जानिए कि अभी आपको ऐसा महसूस होता है ना कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे साथ सारी दिक्कत है, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ है, अभी ऐसा महसूस होता है। लेकिन जानते हैं, किसी की जिंदगी में क्या हो जाए अचानक से कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, भगवान न करे। लेकिन अगर ऐसा बुरा कुछ हो गया तो फिर आप सोचेंगे ना कि यार, जब मेरे पास समय था, जब थोड़ा बहुत मैं कर सकती थी, तो मैं छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा के मैं सोचती ही रह गई, सोचता ही रह गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और अब तो और ज्यादा विपत्ति आ गई, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तब आप सोचेंगे ना कि जब आपके आगे आने वाली जिंदगी में कोई खराब चीज हो जाएगा, तब आपको यही जो अभी खराब लग रहा है ना, आप सोचेंगे अरे यार, उससे अच्छा तो वही था। तो एक चीज जान लीजिए कि अभी जैसा भी चल रहा है, जैसे भी चल रही है जिंदगी, जैसा समय चल रहा है, इसको आप बहुत ज्यादा निगेटिव वे में लेके बहुत खराब मत समझिए। इसी में अवसर का मतलब अवसर की तलाश करिए। इसी में सोचिए कि कैसे क्या अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि आगे अगर कुछ भी होता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। समय रहते अपने आप को बचा लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फिर समय हमें कहीं का छोड़ता नहीं है अगर समय हम बिता देते हैं बाकी चीजों को करके। तो ये मतलब बताना बहुत ही जरूरी है अपने आप को, लोगों को नहीं, अपने आप को बताना बहुत जरूरी है कि आप हैं कौन और आपको करना क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य पे टारगेट करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप सफल होते हैं। बार बार अपना नजरिया बदलना, किसी के बातों को दिल पे लेना, और दिल पे लीजिए ठीक है, लेकिन उसको जिद पे लेके उस समय को, जैसे आपको कोई चैलेंज कर दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम्हारी स्थिति ऐसी है, अब उसको दिल पे अगर आप ले लिए कि मैं तो अपनी स्थिति बदल के रहूंगा, तो बात अलग है। लेकिन किसी की बात को मान के अरे यार उसने कह दिया तो मैंने छोड़ दिया, ये सबसे गलत काम है। तो अभी की जो स्थिति है ना, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, मान के चलिए। आप इसमें से भी अवसर खोज के अपना काम आगे कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले भविष्य में समय और खराब हो जाए, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय को पहचानिए और सही समय पर सही काम करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।